शिनचैन, टॉम एंड जेरी, लूनी टून्स, डोरेमोन, टेलेटबीज, ना जाने ऐसे कितने ही कार्टून्स हैं जिनकी वजह से हमारा बचपन खुशनुमा हुआ करता था। बट डू यू नो कि अभी मैंने जितने भी कार्टून्स के नाम लिए उनमें से ऑलमोस्ट सारे कार्टून्स को कोई ना कोई कंट्री में बैन किया गया था। शिनचैन को इंडिया में, डोरेमोन को चाइना में और टॉम एंड जेरी को तो पूरे यूएस में बैन किया गया था। इसके पीछे का रीजन क्या है? लेट्स फाइंड आउट। शिनचैन, बहुत लोग कहते हैं कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, जिसमें शिनोसुके नोहारा के बचपन में एक कार एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई थी और शिनोसुके की डेथ के बाद उसकी माँ ने ट्रॉमा में जाकर शिनचैन यानी शिनोसुके की तस्वीरें बनाई, वो सारी हरकतें करते हुए जो वो अक्सर किया करता था। आगे जाके उन स्केचेस को देखकर शिनचैन के राइटर को एक मांगा बनाने का आइडिया आया। सुनने में तो बहुत ही ट्रैजिक और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी लगती है, पर ये रियलिटी में नहीं हुआ था। ये स्टोरी आज भी एक रूमर है और प्रूव नहीं है। शिनचैन के राइटर्स सीरीज को खत्म करना चाहते थे और उनको ये आइडिया आया कि वो पूरे नोहारा फैमिली का एक कार एक्सीडेंट दिखा दे, बट पब्लिक का रिस्पॉन्स देखकर ये प्लॉट कैंसिल कर दिया गया और आज भी शिनचैन के नए चैप्टर्स बनते रहते हैं। 2008 में इंडिया में शिनचैन पर बैन लगाया गया था क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम पेरेंट्स शिनचैन में ऐसे सीन्स थे जो बच्चों के लिए इनअप्रोप्रिएट थे और वो चीज़ें जब शिनचैन करता था तो बच्चे भी उसे कॉपी करने लगते थे। ये कंप्लेंट्स स्पेन, साउथ कोरिया और मलेशिया में भी हुई थी, पर इंडिया के फैंस ने डिमांड किया कि उनको शिनचैन देखना ही है, इसीलिए 2009 में ये बैन हटाया गया था। आज जो शिनचैन के एपिसोड्स दिखाए जाते हैं वो पूरी तरह से सेंसर्ड है, जैसे कि बियर की बॉटल को जूस कहकर नॉर्मलाइज कर दिया गया है। वैसे अगर अब भी आपको ओरिजिनल शिनचैन देखना है विदाउट एनी सेंसर तो उसकी R-rated मांगा आप पढ़ सकते हो जो DC कॉमिक्स ओन करती है। टॉम एंड जेरी, फन फैक्ट, इनका एक्चुअल नेम टॉम एंड जेरी था ही नहीं। इस कार्टून के मेकर्स ने इनको जैस्पर और जिंक्स का नाम दिया था, पर फिर इसके मेकर्स को ये नाम पसंद नहीं आया। थैंक गॉड फॉर दैट। वैसे ये टॉम एंड जेरी नाम आया कहाँ से? वेल, टॉम एंड जेरी एक्चुअली एक कॉकटेल ड्रिंक का नाम था जिसमें ब्रांडी मिक्स की जाती है और ये ड्रिंक पुराने जमाने में बहुत फेमस थी। Nice. टॉम एंड जेरी के क्रिएटर्स ने ये नाम के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा था जिसके विनर एनिमेटर जॉन कार को $50 दिए गए थे। इस कार्टून को आज तक 7 ऑस्कर्स मिले हैं, पर इसके पीछे एक डार्क स्टोरी भी है। इस कार्टून को USA, ब्राजील जैसे कई देशों में बैन किया गया था क्योंकि अलेजिडली इसमें बहुत सारे रेशियल जोक्स है और कई सीन्स में बहुत ही वायलेंस दिखाई गई है। जैसे कि आपको याद होगा, जेरी का टॉम पर बॉम्ब्स लगाना, टॉम का चीज ट्रैप यूज करना, बंदूक चलाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या आपको याद है इस कार्टून में मैमी टू शूज नाम की एक मेड थी जिनका चेहरा कभी दिखाया नहीं गया? वेल, शो के मेकर्स को उस कैरेक्टर को शो से निकालना पड़ा क्योंकि अलेजिडली वो जिस एक्सेंट में बात करती थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन एक्सेंट था जो बहुत ही रेसिस्ट था। All I want is a plain old-fashioned cat. इनफैक्ट रेसिज्म की वजह से टॉम एंड जेरी के कुछ एपिसोड्स तो दिखाए ही नहीं गए। शो के क्रिएटर्स कहते हैं कि जब ये कार्टून बनाया गया था तब ये उस टाइम के लिए अप्रोप्रिएट था। डोरेमोन का अगर हम लिटरल जापानीज मीनिंग निकालें तो वो होता है एक स्ट्रे मेल कैट, यानी कि एक आवारा बिल्ला। डोरेमोन के ईयर्स नहीं थे और वो चूहों से भी डरता था और इसके पीछे एक रीज़न था। डोरेमोन का एक्चुअल कलर येलो था, पर एक बार कुछ चूहों ने उसके ईयर्स काट लिए और वो एकदम सैड होकर रोने लगा और उसने सैडनेस नाम का एक पोशन पी लिया जिससे उसका सारा येलो कलर उतर गया और ब्लू बन गया। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा आइडिया राइटर को आया कैसे होगा? इसके क्रिएटर हिरोशी फुजिमोतो, उनकी लाइफ में 3 ऐसे इवेंट्स हुए थे जिससे उन्हें डोरेमोन बनाने का आइडिया आया। हिरोशी एक नए अतरंगी आइडिया के सर्च में थे, कोई ऐसा आइडिया जो हटके हो। बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में एक ऐसा थॉट आया कि काश उनके पास एक ऐसी मशीन होती जिससे आइडियाज जनरेट होके निकलते और वो आराम से अपनी मांगा उस आइडिया के बेसिस पर लिखते। और ऐसे ही सोचते टाइम वो अपने रूम में चल रहे थे और उनके पैर में एक चीज आ लगी। उन्होंने नीचे देखा तो नीचे उनकी डॉटर का एक खिलौना था। उसी समय उनको बिल्लियों की लड़ने की आवाज सुनाई दी। अब अगर आप भी हिरोशी फुजिमोतो जैसे क्रिएटिव हो
तो आप भी उनकी तरह ये तीनों आइडियाज को मिक्स करके एक नया मांगा का आइडिया बना लेते, जिसको हम आज डोरेमोन के नाम से जानते हैं। डोरेमोन ऊपर बताए गए सारे कार्टून से अलग है। इस कार्टून का एंड लिखा गया है और इसका लास्ट एपिसोड मांगा में दिया भी गया है। डोरेमोन की बैटरी एक्चुअल में डेड हो जाती है और वो सडनली चलना बंद हो जाता है। अभी एक 22nd सेंचुरी में बने हुए रोबोट की बैटरी 21st सेंचुरी में मिलना तो इम्पॉसिबल है, और ऐसा कोई जीनियस तो था भी नहीं जो ऐसी कोई बैटरी बना सके। तो नोबिता ने ठान ली कि वो इतनी पढ़ाई करेगा कि एक दिन वो डोरेमोन की बैटरी बना के ही रहेगा, और ऐसा सच में हुआ। वो एक रोबोटिक टेक्नीशियन, रोबोटिक्स प्रोफेसर एंड AI डेवलपर बन गया और सालों बाद उसने वो बैटरी बना ली, और फिर डोरेमोन वापस से नोबिता की जिंदगी को संवारने आ गया। और इसी के बाद नोबिता की नेक्स्ट जनरेशन्स ने नोबिता के लिए डोरेमोन को भेजा था, जो कि ये कार्टून का स्टार्ट था। दैट इज एक पूरा स्पेस टाइम ट्रैवल का एग्जाम्पल इस एक सीन की वजह से एक्सप्लेन किया गया। मांगा के इस सेक्शन का ओरिजिनल एपिसोड अब तक नहीं बना है, पर जब भी ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा आई एम श्योर कि हम सब एक बार तो इमोशनल ज़रूर होंगे। तो ये थी हमारी 3 फेवरेट कार्टून्स की अनटोल्ड स्टोरी। अगर आपको दूसरे कार्टून्स के बारे में ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें जाननी है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट कार्टून्स के नाम बताएं। We will come up with new videos very soon. मैं नहीं चाहती कि आप उन वीडियोस को मिस करो। So subscribe to Big Brain and make your brain bigger.